आपदा को अवसर में बदलना है तो किससे सीखना है? इससे सीखना है। कोरोना के समय पे 2020 में सभी ने उसको एक आपदा समझा, लेकिन विश्व के कोई ऐसे देश जो विश्व के फलक पर चमकना चाहते थे, उन्होंने कोरोना को अवसर समझा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः उपस्थित हुआ हूं मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम है ब्रिक्स वर्सेस ग्रुप 7 कंट्रीज। अभी ट्रंप के टैरिफ को लेकर पूरे विश्व में चर्चा बनी हुई है, तो दो संगठन निकल के आते हैं, एक ब्रिक्स और एक ग्रुप 7। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रुप 7। ये ग्रुप 7, G7 का मतलब ग्रुप 7, और ग्रुप 7 विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की टॉप मोस्ट 7 विकसित अर्थव्यवस्था जिन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया G7। आइए जानते हैं G7 के बारे में। G7 इसकी स्थापना होती है 15 नवंबर 1975 में। और इसकी स्थापना क्यों होती है? इसकी स्थापना इसलिए होती है कि खाड़ी देशों ने तेल देने से, यूरोप को तेल देने से, यूरोप को कच्चा तेल देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इजराइल ने जब खाड़ी देशों पे हमला किया तो खाड़ी देशों ने यूरोप को तेल देना मना कर दिया, और भारी रूप से आर्थिक और तेल का संकट उत्पन्न हो गया था 1975 में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विश्व की टॉप मोस्ट विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने G7 का गठन किया, और G7 का गठन होता है 15 नवंबर 1975 को। G7 में जो देश आए टॉप मोस्ट, पहले G7 को सबसे पहले जब इसका गठन हुआ तो इसमें पूरे 7 देश नहीं थे, केवल 6 देश थे। कौन कौन 6 थे? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। 1976 में इसमें कनाडा शामिल होता है, तब ये बनता है G7। एक समय ऐसा भी आया कि G8 बन गया था। ये 1998 की बात है, 1998 की बात है। G7 में रूस को भी जोड़ा गया और G7 हो गया तब G8। समझ सकते हो आप? टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थाएं विश्व की अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, और 1998 में रसिया मतलब रूस। विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला रूस, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, विश्व की सबसे टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थाएं जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सब तो थे इसमें, क्या नहीं था। धीरे धीरे स्थितियां बदली। हुआ यूं कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पे हमला बोल दिया तो रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, पुनः ये हो गया G7। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स, अमेरिका जिसकी दादागिरी हमेशा चली, आज भी चल रही है, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब किसका जमाना है? अब भारत इंडिया का जमाना है, एशिया का जमाना है। सुपर पावर कौन बनेगा? हमारा देश बनेगा, हमारा इंडिया बनेगा। कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। ब्रिक्स, इसकी स्थापना होती है 16 जून 2009 को। विश्व की टॉप मोस्ट तो नहीं, लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो खुद की स्थापना करती हैं मिलकर 16 जून 2009 को। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? ये ब्रिक्स, ये नाम नहीं, अपने आप में पूरा विश्व है। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया मतलब रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चीन, और जब इसका गठन हुआ तो इसमें केवल BRIC 4 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी। लेकिन समय बदला 2011 में, एस फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया 2011 में। अब ये बन जाता है ब्रिक्स।
और ब्रिक्स, सोचिए आप, ब्राज़ील, रसिया, अभी जैसा मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल इंडिया। इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। चाइना जो पहले था लेकिन अभी विश्व में टॉप मोस्ट सेकंड जीडीपी वाली कंट्री। साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले साउथ अफ्रीका, ये मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्रिक्स समूह बनाते हैं। अब देखिए इसके बारे में, इन देशों की वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी करंट अभी इस समय लेटेस्ट डाटा क्या कहता है, इन देशों की वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी 38% है। टोटल विश्व में जो भी उत्पादन होता है ये देश मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 38% हिस्सेदारी इन देशों की। विश्व में कुछ भी बनता है, जो भी उत्पादन होता है, मान लीजिए विश्व में 100 एक क्वांटिटी है 100, अगर 100 चीज़ों का उत्पादन हो रहा है तो 38 चीज़ों का उत्पादन कौन कर रहा है? ब्रिक्स कर रहा है। ब्रिक्स अमेरिका की टैरिफ नीति इस संगठन को मजबूती दे रही है। अब इस संगठन को मजबूती और ज़्यादा मजबूती दे रही है। इस संगठन को कौन मजबूती दे रही है? अमेरिका की टैरिफ नीति। अमेरिका जितना ज़्यादा टैरिफ बढ़ाता है ये उतना क्लोज आ रहे हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मोदी जी चीन में है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिल रही हैं, रूस मिल, चीन, इंडिया। सोचिए अगर ये तीन मिल जाते हैं और ईमानदारी से मिल जाते हैं तो अमेरिका की दादागिरी फिनिश। ब्रिक्स की हिस्सेदारी 38% है, वहीं G7 कंट्री की हिस्सेदारी मात्र 28%, ओनली 28%। लीड कर गया कौन? ब्रिक्स। अमेरिका की टैरिफ नीति इस संगठन को मजबूती दे रही है। ऐसा किसका मानना है? मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना है अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वुल्फ, उनका कहना है कि जितना ज़्यादा आप टैरिफ डालेंगे, जितना ज़्यादा आप टैरिफ डालेंगे, वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्रीज को मजबूती दे रहा है। अमेरिका का कुल कर्ज 36 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। अमेरिका के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, 36 लाख करोड़ डॉलर हो चुका है उनके ऊपर कर्जा, जिससे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थिति कमजोर होगी। कर्जे में जाता जा रहा है। ग्लोबल लीडर, सुपर पावर काय में जा रहा है? कर्जे में जा रहा है। ट्रंप की नीतियां इन देशों को और करीब ला रही हैं। ट्रंप की नीतियां ब्रिक्स कंट्रीज को और ज़्यादा क्लोज कर रही हैं, जो G7 के वर्चस्व को ख़त्म करने वाली हैं। आगे इसे विकसित देशों के समूह के नाम से भी जानता है। जैसा मैंने बताया आपको, G7 को विकसित देशों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह समूह आर्थिक व मौद्रिक समाधान के लिए बनाया गया था। आर्थिक मौद्रिक समाधान के लिए इसका गठन हुआ था। तेल संकट इतना ज़्यादा हो गया था, खाड़ी देशों ने तेल देना मना कर दिया था यूरोपियन कंट्री को, विकसित कंट्रियों को। क्यों? क्योंकि इजराइल ने खाड़ी देशों पे हमला बोला हुआ था। इसलिए ग्रुप 7 का गठन होता है उस समय। वहीं ब्राज़ील व भारत पर सर्वाधिक टैरिफ। वहीं इस समय ट्रंप ने क्या किया? सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे लगाया हुआ है, ब्राज़ील पे लगाया हुआ है। ट्रंप टारगेट कर रहे हैं ब्रिक्स को, क्योंकि ट्रंप को पता है ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्ववाद की नीति को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, और ये ख़त्म कर देगा। चाहे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन से बना ग्रुप 7, जब इसका सम्मेलन होता है तो इसमें भारत को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद ब्रिक्स, आइए ब्रिक्स को देखते हैं। 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगी। ब्रिक्स हर साल इसका सम्मेलन होता है अलग अलग देशों में, इनके पार्टिसिपेशन वाले देशों में इनका सम्मेलन होता है। तो अब 2026 में ये सम्मेलन कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ब्रिक्स 1 2 3 4 5 देशों का ही समूह नहीं है, इसमें 5 देश और भी जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हुए हैं? इसमें ईरान भी है, इंडोनेशिया भी है, इथोपिया भी है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र, इन 5 को मिला के कुल 10 हैं। सोचिए आप कितना बड़ा संगठन है।
ये संगठन लीड करने वाला है विश्व की राजनीति को। इंडोनेशिया, अभी लेटेस्ट डाटा आया है, क्वार्टरली डेटा आया हुआ है 2025, अप्रैल 2025 से लेके जून 2025 का। इसमें 7.8% की ग्रोथ दी है इंडिया में। दूसरे नंबर पे चाइना, वहीं तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया की ग्रोथ है। और बताया गया कि 49.5% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। 49.5% टोटल ग्लोबली पॉपुलेशन ब्रिक्स देशों में रहती है। तो हम सबसे बड़ी संसाधन हैं, हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अमेरिका की नीति अमेरिका को ले डूबने वाली है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स का योगदान 40% है। वैश्विक जीडीपी में पूरे विश्व की जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें 40% का योगदान देता है ब्रिक्स। वहीं 9.6% वैश्विक आबादी है ग्रुप 7 की। ग्रुप 7 की जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी मात्र आबादी कितनी है? 9.6%। तो आप तो कम होते जा रहे हो। आपको हमारा बाजार चाहिए, हमें आपका बाजार नहीं चाहिए। आने वाले समय में आप देखिए 28.5% ग्लोबल जीडीपी का अनुमान। ग्रुप 7 की ग्लोबली जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? 28.5%, जो 1980 में कभी 50% हुआ करता था। 1980 में कितना हुआ करता था? 50%। वहीं ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में 40% योगदान है। 2025 में ग्रुप 7 की जो मीटिंग हुई, जो सम्मेलन हुआ, वो अल्बर्ट कंसास्की एक गांव है वहां पे, अल्बर्ट कनाडा, वहां पर 51वां इनका सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? जून 2025 में। वहीं ब्रिक्स का 2025 में 17वां सम्मेलन जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस डेटा के आधार पर कि आने वाला समय किसका है, G7 का है या ब्रिक्स का है। आने वाला समय ब्रिक्स का है, क्योंकि टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थाएं, हम बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया बढ़ता जा रहा है, और आने वाला समय इंडिया का समय है। ब्रिक्स में भी इंडिया का समय है। ब्रिक्स समूह लीड करेगा देश को, पूरे विश्व को लीड करेगा, लेकिन इंडिया एक सुपर पावर बन के ब्रिक्स को लीड करेगा। इंडिया पूरे देश को, पूरे विश्व को लीड करेगा। वहीं G7 की बादशाहत खतरे में है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका की जो सुपर पावर बना हुआ है उसको खत्म करने वाली हैं। आने वाला समय इंडिया का है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, कमेंट भी करिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और अगली वीडियो के लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।